ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा हमें सुंदर रूप से यहाँ बात स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का कभी भी अंत हो नहीं सकता। आत्मा जो है वो अविनाशी चीज है। आत्मा नित्य स्वरूप है, शाश्वत है, अप्रमेय है, नाश रहित है। ऐसे आत्मा के बारे में कहते हुए आत्मा का देह के बारे में वर्णन करते परमात्मा कहते हैं ये जो देह है ये नाशवान है, अर्थात शाश्वत नहीं है। ऐसे कहते परमात्मा सुंदर रूप से वर्णन करते हैं स्वयं को आत्मा समझो, तब हम इस डर से मुक्त हो जाएंगे। तो गीता में परमात्मा आत्मा के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं ये जो अविनाशी आत्मा है इसका कभी भी अंत हो ही नहीं सकता। अगर कोई आत्मा को मारता हूं ऐसे समझता है तो भी आत्मा को कोई मार नहीं सकते। इसके बारे में सुंदर रूप से वर्णन करते हुए परमात्मा गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं या येनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तान विजानितो नायम हंतिन हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यहाँ आत्मा वास्तव में ना किसी को मारता है और ना किसी द्वारा मर जाता है। यहाँ पर कितना सुंदर ज्ञान परमात्मा हमें दे रहे हैं। जो व्यक्ति समझता है मैंने इनको मारा, लेकिन वो भी नहीं जानता कभी कोई नहीं मरता है, और जो स्वयं को मरा हुआ मानता है वो भी नहीं जानता कि मेरा अंत हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो आत्मा को मरा हुआ मानता है वो भी नहीं जानता कि आत्मा का अंत हो ही नहीं सकता। आत्मा जो है वो अविनाशी चीज है, ये जो देह है ये विनाशी चीज है। तो पहले हमें स्वयं को आत्मा समझ लेना चाहिए। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो हमें एक ज्ञान अंदर में अनुभव हो जाएगा कि ना हम कभी मर सकते हैं ना हमें कोई मार सकता है। हमारा अंत हो ही नहीं सकता। जब हमारा अंत हो ही नहीं सकता तो किस बात की हमें चिंता करनी चाहिए। आज कितने लोग सेकंड सेकंड वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कभी कोई आकर मुझे मार ना डाले। वास्तव में अगर हमें कोई मारने का प्रयास भी करता है तो वो व्यक्ति हमारे देह को मार सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा अविनाशी शक्ति है। यहाँ पर दो प्रकार का जो डर मानव के मन के अंदर है, एक कोई मुझे मार डालेगा, नहीं तो किसी को मरा हुआ व्यक्ति जब हम देखते हैं किसी को मरा हुआ तो समझते हैं ये मर गया, लेकिन वो मरकर नहीं गया है लेकिन आत्मा गई है। शरीर तो हमारे सामने यही है, इस शरीर का तो हम संस्कार कर लेंगे, लेकिन अंदर जो आत्मा थी उसका अंत तो नहीं हुआ। वो आत्मा फिर भी आएगी, आत्मा का कभी अंत हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मारने वाला भी नहीं जानता कि आत्मा का अंत हो नहीं सकता, और जिसको हम मरे हुए मानते हैं उसके बारे में भी नहीं जानते उसका कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है। तो इस अविनाशी आत्मा को जानने के बाद मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए हमें एक बात याद आती है। एक बहुत बड़ा परिवार था, बहुत धनवान परिवार। उस धनवान परिवार में दो भाई रहते थे। एक बड़ा भाई पूरा घर को संभालता था, जितना प्रॉपर्टी थी पूरा प्रॉपर्टी को वो संभालता था, और दूसरा छोटा भाई वो बहुत बुरा व्यक्ति था, उसके अंदर बहुत सारे अवगुण थे। रोज पीता था, स्मोक करता था, बहुत सारे बुरे गुण उनके अंदर होने के कारण पूरा दिन व्यर्थ ही जीवन जीता था, सिर्फ एंजॉय करते हुए लाइफ को व्यतीत कर रहा था। कोई वो हार्ड वर्क करता ही नहीं था, काम ही नहीं करता था। उसके पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसको खाकर वो टाइम वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो जो बड़ा भाई था वो पूरे परिवार को अच्छी तरह से पालना देते हुए
और भी अपने पिता के बिजनेस जो थी उसको आगे बढ़ा रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो बड़ा भाई जो था वो बार बार अपने छोटे भाई को समझाता रहता है कि बुरा काम मत करो, ये ड्रिंक्स करना, स्मोक करना, बुरा काम करना सब छोड़ दो, अच्छा इंसान बन जाओ, ऐसे बार बार समझाता है। उनके समझाने के बाद भी वो नहीं सुधरता। लेकिन बार बार आपस में जब लड़ाई होना शुरू हो जाती है, बड़ा समझाता है अच्छे तरह से जीवन व्यतीत करो, लेकिन ये जो छोटा भाई है वो कहता है मुझे जैसे अच्छा लगता है वैसे मैं रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पिता का प्रॉपर्टी है, मुझे भी हक है, मैं कैसे चाहूं ऐसे रह सकता हूं। अब तुम मुझे भी आधा प्रॉपर्टी दे दो, मैं अपने हिसाब का प्रॉपर्टी में कैसे चाहिए वैसे जीवन व्यतीत करूंगा, ऐसे छोटा भाई जिद करता है। जब छोटा भाई जिद करता है तो बड़ा भाई कहता है अगर मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे दूंगा तो तुम वेस्ट करोगे तो क्या होगा, हमारे पिता ने तो कितने मेहनत से कमाया है, जब तक तुम नहीं सुधरोगे तब तक मैं तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। ऐसे कहकर बड़ा भाई प्रॉपर्टी देने के लिए इनकार करता है। तो छोटा भाई सोचता है अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे इसको मारना पड़ेगा। ऐसे सोचकर एक दिन अपने भाई को मार देता है, किसी को भी पता ही नहीं पड़ता। रात के समय में एक चाकू लेकर आता है और अपने भाई को चाकू से मार डालता है और उसको अपने ही घर के बाहर दफन भी कर देता है। किसी को भी पता नहीं पड़ता कि उसके बड़े भाई का देहांत कैसे हो गया। बाद में ये जो छोटा भाई है वो अकेले ही पूरा प्रॉपर्टी का मालिक बनकर पूरा प्रॉपर्टी को अपना समझकर जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसी शहर में एक घर में एक बच्चा जन्म लेता है। 3-4 साल के बाद जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो बच्चा बार बार डरता रहता है, अकेले में रोता रहता है। जब वो अकेला रहता है तो डर के मारे वो माता पिता को बार बार कहता रहता है मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए। वो बार बार कहता रहता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरा घर तो वहाँ है, ऐसे बार बार वो कहता रहता है। जब उसके माता पिता उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको टेस्ट करके कहते हैं कि इस बच्चे को पूर्व जन्म की स्मृति आ गई है। तो पूर्व जन्म में जो होता वो स्मृति अभी आ गई है, थोड़े दिन के बाद वो स्मृति विस्मृति हो जाएगी। ऐसे कहकर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों के बाद ये जो बड़ा व्यक्ति था, छोटा भाई, उनके घर में उनका जन्मदिन मना रहे होते हैं। वो बहुत बड़े व्यक्ति होने के कारण शहर में जितने भी लोग थे सभी लोगों को अपने बर्थडे के दिन इनवाइट करता है। तो सभी लोग जन्मदिन मनाने आए थे। ऐसे ही ये जो छोटा बच्चा था उसके माता पिता के साथ ये छोटे बच्चे भी उस जन्मदिन में आया था। जब वो छोटा बच्चा उस व्यक्ति को देखता है, देखते ही चिल्लाना शुरू करता है, कूनी कूनी ऐसे कहकर चिल्लाता है। जब वो बच्चा चिल्लाता है तो उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं, किसको देखकर ये बच्चा कूनी कह रहा है। तो वो बेटे को पूछते हैं कूनी कौन है। तो वो बेटा दिखाता है जो बड़ा व्यक्ति था जिसका जन्मदिन मना रहे थे, यही कूनी है। तो उसके माता पिता उस बड़े व्यक्ति से माफी मांगकर अपने बेटे का मनोस्थिति ठीक नहीं है ऐसे कहकर बच्चे को वापस ले जाते हैं। वापस ले जाने के बाद फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा इतना डर जाता है, वो फिर आएगा मेरा खून करेगा, फिर आएगा मेरा खून करेगा, वो मेरा भाई है, ऐसे बार बार कहता रहता है। तो जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर फिर से उस बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उससे पूछते हैं तो वो बच्चा सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है वो सब बोल देता है। वो बोलता है पिछले जन्म में ये मेरा भाई था, इसने प्रॉपर्टी के लिए मेरा खून किया था और मेरा खून करके इस जगह पर मेरे अंतिम संस्कार किया था, ऐसे कह देता है। बाद में वो डॉक्टर पुलिस को बताते हैं तो पुलिस वाले आकर उस व्यक्ति का इंक्वायरी करते हैं। तो उसके घर के बाहर उस व्यक्ति का दफन किया हुआ जगह भी मिल जाती है, वहां पर उसका शव भी मिल जाता है। तब वो पुलिस भी जान लेते हैं इसने खून किया था। लेकिन जब वो भाई ने अपने भाई को मारा था तब वो
सोचता था मैंने तो इसको मार डाला लेकिन किसी को पता नहीं पड़ेगा, मैं अब खुद सारे प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, ऐसे समझकर वो जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन वो सोचता था मेरा बाई मर गया, लेकिन यहाँ पर जो बाई मरा था वही बाई पुनर्जन्म लेकर एक बच्चा बनकर आया। इसका मतलब है पहले हम जिसको मारते हैं, मारते समय हम सोचते हैं इस व्यक्ति का अंत हो गया, लेकिन मारने के बाद उसका कोई अंत नहीं होता है। मारने के बाद सिर्फ उसका देह का अंत होता है, लेकिन इस देह के अंदर भ्रुकुटी के बीच में वो जो चेतन शक्ति आत्मा है, उस आत्मा का कभी भी अंत हो नहीं सकता। जब एक देह का अंत होता है तो आत्मा फिर से दोबारा जाकर दूसरा जन्म लेती है। ऐसे ही ये जो बच्चा बनकर दूसरे के घर में जन्म लिया था, वो बच्चा फिर से आकर अपने खूनी को स्वयं पुलिस के हवाले करता है। इसका मतलब है हम सोचते हैं ये मर गया, लेकिन मरता नहीं है। जिसको देखकर हम मरा हुआ मानते हैं, हम भी नहीं जानते कि वो नहीं मरा है। जो किसी को मारता है वो सोचता है मर गया, लेकिन वो भी नहीं जानता ये नहीं मरा है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना किसी द्वारा आत्मा मर सकती है। आत्मा का अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जो चीज है वो अविनाशी चीज है। अविनाशी चीज का कभी भी कोई अंत कर नहीं सकता है। जैसे परमात्मा अनादि और अविनाशी होने के कारण परमात्मा का कभी भी अंत हो नहीं सकता, ऐसे ही ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि भी अनादि और अविनाशी होने के कारण इस सृष्टि का भी कभी अंत हो नहीं सकता। ऐसे ही हमारे तन में ये जो आत्मा चेतन शक्ति है, इसका नाम ही है चेतन। चेतन का कभी अंत नहीं होता। ये जो आत्मा है ये एक एनर्जी है, इसलिए कहते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा एक चेतन शक्ति है। शक्ति माना शक्ति का कभी अंत नहीं होता है। शक्ति अनादि है, अविनाशी है, जिसको हम चाहते हुए भी उसका अंत कर नहीं सकते, जिसका हम चाहते हुए भी उसका निर्माण नहीं कर सकते। तो स्वयं को ऐसे अनादि और अविनाशी आत्मा मान लेना चाहिए। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा भय जो है मृत्यु का भय। आज किसके पास भी ज्यादा धन है तो वो व्यक्ति रात में भी चैन से सो नहीं सकता, क्योंकि जो ज्यादा धन कमाता है, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसको रात दिन यही डर रहता है कब कोई मुझे आकर मार डालेगा। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। उस धन के ऊपर अपना हक जमाने के लिए लोग कभी भी किसी व्यक्ति का अंत करा सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि आत्मा का कभी अंत हो ही नहीं सकता। तो ये ज्ञान हमें मन के अंदर धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि गीता में परमात्मा हमें सुंदर रूप से यह बात स्पष्ट कर रही है, आत्मा को ना कभी कोई मार सकता है, ना मैं मर जा सकता हूँ। इस बात को अगर हम अंदर में समझ लेंगे तो ये जो भय है मृत्यु का, इस भय से हम मुक्ति को पा सकते हैं। लेकिन आज व्यक्ति इसी भय से जीवन व्यतीत कर रहा है। ये जो अंदर डर है, कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी कोई मुझे मार सकता है, इसी मृत्यु के भय में ही आज लोग जी रहे हैं। वास्तव में आज कितने केसेस में हम देखते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खून करने के लिए देरी नहीं करता। वो लोग सोचते हैं एक बार खून कर देंगे तो बस उसका तो अंत हो गया, लेकिन यहाँ पर किसी का अंत नहीं होता है, सिर्फ शरीर का अंत होता है। फिर भी वो आत्मा आती है, जिस आत्मा को हमने हानि पहुंचाया वो आत्मा फिर से हमारे आगे आएगी। जो हमने उसको दुख दिया था वो आकर हमें फिर से दुख देगी। ये तो सत्य है, क्योंकि ये कार्मिक अकाउंट है। कर्मा फिलॉसफी कहते हैं कि जो हम देंगे वही हमें वापस मिलेगा। अगर हम किसी का देह का अंत करने का प्रयास करते हैं तो
तो हमारा अंत कराने के लिए वो आत्मा फिर पुनर्जन्म लेकर आती है। कुछ लोग स्वयं का अंत करने का भी प्रयास करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं देह का अंत कर लेंगे तो हमारा अंत हो गया। ऐसे सोचकर थोड़ा बहुत परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, सिचुएशन आते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करते समय सोचते हैं दुख से मुक्ति मिलेगी। वास्तव में सुसाइड करने के बाद भी देह का अंत होता है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी होने के कारण फिर और ज्यादा दुखी होकर भटकती रहती है, क्योंकि आत्मा का अंत हो ही नहीं सकता। इसीलिए ना हमें सुसाइड करना चाहिए, ना किसी को मारना चाहिए। मारेंगे तो भी वो आत्मा रिवेंज लेने के लिए आएगी, और हम स्वयं का देह का अंत करेंगे तो भी हम ज्यादा दुखी बन जाएंगे। ऐसे गीता में परमात्मा सुंदर रूप से कहते हैं, या येनम विन्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तान विजानितो नायम हंति न हन्यते। अर्थात यहाँ पर जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है, जो उसको मरा हुआ मानता है, लेकिन दोनों भी यहाँ नहीं जानते आत्मा को वास्तव में कोई मार नहीं सकता, और आत्मा वास्तव में किसी के द्वारा मर भी जा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, अमर है। इस सत्य को हमें स्वयं समझकर इस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए, ऐसे गीता में परमात्मा कहते हैं। ओम शांति।